जय श्री राम। मैं सावित्री चंदेल साई आंटी आपका स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल में। श्री राम भक्त हनुमान जी के विषय में आप सभी और हम सभी बहुत कुछ जानते हैं। वो चिरंजीवी हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं और ये वरदान उन्हें माता सीता से मिला हुआ है, आप सभी जानते हैं। संकट मोचन है, हर प्रकार के संकटों को दूर करने की क्षमता रखते हैं और भक्त शिरोमणि हैं। भक्ति किस प्रकार की जाती है, अपने इष्ट को ध्यान किस प्रकार किया जाता है, अपने इष्ट को किस प्रकार प्रसन्न किया जाता है, ये सभी बातें भक्त शिरोमणि हनुमान जी ने हम सबको बताई हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो भक्त वत्सल हैं और अपने भक्तों पर बहुत जल्दी मेहरबान हो जाते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों का निवारण बहुत शीघ्र करते हैं और इनकी जो भक्ति है वो भी शीघ्र फलदायी है। इसीलिए सभी हनुमान जी की पूजा करते हैं, महिला हो या पुरुष हो, सभी हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान भक्ति करके राम की कृपा पाई जा सकती है और जय श्री राम कह के हनुमान जी की कृपा पाई जा सकती है। क्योंकि आप भी जानते हैं, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है डेरा वहाँ वीर हनुमान का। जहाँ श्री राम का नाम है वहाँ तो हनुमान होंगे ही होंगे। तो कलयुग के प्रमुख देवता माने जाते हैं। कलयुग में इनके नाम की महिमा और विशेष महत्व रखती है, इस बात से आप सभी परिचित हैं। और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। इनको रिझाने के, खुश करने के बहुत सारे तरीके आप सभी जानते हैं। लेकिन आज मैं चर्चा करती हूँ हनुमान जी के मात्र 12 नाम का स्मरण करने से, 12 नामों को लेने से हमारे बहुत से संकट कट जाते हैं, बहुत सी परेशानियां हमारी दूर हो जाती हैं। इन 12 नामों का इतना अधिक महत्व है। यदि आप हनुमान चालीसा नहीं कर पा रहे, बजरंग बाण नहीं कर पा रहे, सुंदरकांड भी नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं। इन 12 नामों को श्रद्धापूर्वक लेने से ही बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। वो 12 नाम कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। पहला हनुमान, दूसरा अंजनी सुनु या अंजनी पुत्र, तीसरा नाम वायुपुत्र, चौथा महाबल, पांचवा रामेष्ट, छठा फाल्गुन सखा, सातवां पिंगाक्ष, आठवां अमित विक्रम, नौवां उदधि क्रमण, 10वां सीता शोक विनाशन, 11वां लक्ष्मण प्राणदाता और 12वां 10 ग्रीव दर्पहा। इन सब का अर्थ है, प्रत्येक नाम उनका सार्थक है। जैसे सीता शोक विनाशन कहा तो माता सीता का शोक को विनाश करने वाले, शोक को दूर करने वाले। लक्ष्मण प्राणदाता, आपको पता है संजीवनी ला करके लक्ष्मण जी को प्राण को बचाया था, प्राण की रक्षा की थी। और 10 ग्रीव दर्पहा, 10 ग्रीव आप जानते हैं कि रावण है, तो उनका भी दर्प हरा था इन्होंने। तो ये 12 नामों की बहुत महिमा है। इन 12 नामों को लेने से हमारे बहुत सारे संकट दूर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सवेरे उठते ही, बिस्तर पर ही जैसे आप उठते हैं, एकदम इन 12 नामों को आप 11 बार पढ़िए तो आप दीर्घायु होंगे। अगर धन की कोई प्रॉब्लम है
तो इन्हीं नामों को आप दोपहर के समय में याद करिए। और यदि किसी प्रकार की पारिवारिक क्लेश है, पारिवारिक संकट है, तो इन नामों का नाम आप संध्या काल में लीजिए। और यदि विरोधी बहुत परेशान कर रहे हैं, आप विरोधियों से बहुत परेशान हैं, शत्रु हावी हो रहे हैं आपके ऊपर, तो आप इन नामों को रात्रि में सोते समय लीजिए। 11 बार इन नामों को लेना है और लगातार अनवरत, यानी कि बिना रुके। तो मैं अपना बताती हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ। अगर ऐसे करूँगी, पहला नाम हनुमान 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 11 बार, तो थोड़ी दिक्कत लगती है मुझे। तो मैं इसको 11 बार कैसे लेती हूँ कि 12 नामों को एक बार, 12 नामों को दूसरी बार। जैसे मैं अपना बताती हूँ कि मैं लय में कैसे बोलती हूँ। सुबह उठते ही बिस्तर पर, आंखें खुलते ही मैं करती हूँ, हनुमान अंजनी सुनु वायुपुत्र महाबला, रामेष्ट फागुन सखा, पिंगाक्ष अति विक्रम, उदती क्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, 10 ग्रीव दर्पहा। इसको मैं एक लय में पढ़ती हूँ, तो ये एक बार हो गया। इसी तरह 2 बार, हनुमान अंजनी सुनु वायुपुत्र महाबला, रामेष्ट फागुन सखा, पिंगाक्ष अमित विक्रम, उदती क्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, 10 ग्रीव दर्पहा। इस तरह से मैं लय में इसको करती हूँ और इस तरह से करके मैं इसको 11 बार कर लेती हूँ। तो यदि आप इस तरह से हनुमान जी के 12 नामों को लेंगे तो बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे। जैसे यात्रा में आप कहीं जा रहे हैं, तो हमारी यात्रा मंगलकारी हो, शुभ हो, तो रास्ते में यात्रा करते समय भी इन 12 नामों का स्मरण किया जा सकता है। आपका कोई मुकदमा है जिससे आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो भी ये नाम बहुत अधिक फलदायी होंगे और हमें जल्दी ही न्यायालय के मामलों से छुटकारा मिल जाएगा। इन नामों को इस प्रकार से लेने से हम सभी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा मैं मानती हूँ और ऐसे मैंने सुना भी है। जितना मैं जानती हूँ मैंने उतना आपको बताया। तो आप इसको इस प्रकार से करके हनुमान जी की कृपा को पा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी की उपासना शीघ्र फलदायी होती है, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं हनुमान जी। तो हम अपनी सभी समस्याओं को, संकट मोचन को बताएं और उनसे प्रार्थना करें कि वो हमें इन संकटों से मुक्त करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय अंजनी माता, जय केसरी पिता। धन्यवाद।